गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे? बढ़िया, हमेशा की तरह एकदम फर्स्ट क्लास। चल, तो आज हम पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं आपको खुद को भी पता होना चाहिए अगर साथ साथ पढ़ रहे हैं तो, लेकिन कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ बच्चों। आज हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन रिलेशन बिटवीन रिलेशन बिटवीन किसके बीच में? पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, या मैं कह दूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड। रिलेशन पढ़ने वाले बच्चों हैं। अच्छा, दोनों के बीच में क्या रिलेशन है? हमने पिछले वीडियो में क्या देखा था? हमने पिछले वीडियो में देखा था कि आपका जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है उस पर कहीं पर भी चले जाओ, उस इक्विपोटेंशियल सरफेस पर पोटेंशियल सेम रहता है। जब पोटेंशियल सेम रहता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा रहेगा, ये सब कुछ हम पढ़ेंगे। अच्छा, तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ने के लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले इनके बीच में रिलेशन बनाने के लिए हमें दो इक्विपोटेंशियल सरफेस ले लेना है। लो जी, एक सरफेस ये ले लिया मैंने कोई भी, और दूसरा ये ले लिया, और ये दो क्या है? दो प्लेन है कोई भी। और कैसे प्लेन है? इक्विपोटेंशियल। ये प्लेन ए है, ये प्लेन बी है, और दो इसके ऊपर कहीं पर भी जाएंगे तो पोटेंशियल सेम है, इस पर कहीं भी जाओगे तो पोटेंशियल सेम है, बट दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं है। पोटेंशियल डिफरेंस है किसमें है? प्लेन ए और प्लेन बी में। लेकिन प्लेन ए पर ईच एंड एवरी पॉइंट पर जो पोटेंशियल है वो क्या है? सेम है। तभी हम कह रहे हैं कि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। सरफेस ए इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। ए एंड बी दोनों पोटेंशियल सरफेस। कैसे सरफेस है? इक्विपोटेंशियल सरफेस है। और मान लो कि यहां पर जो पोटेंशियल है बच्चों वो V है। मान लो कि यहां पर पोटेंशियल V है और यहां पर कुछ अलग है, तो कुछ अलग है इसका मतलब मैं उसको इस V के साथ जोड़ूं तो V प्लस डेल V है। यानी या तो यहां पर कुछ ये ऐड होगा या माइनस होगा, लेकिन ये क्या है? यहां पर इससे डिफरेंट है, कुछ ऐड होगा, कुछ ज्यादा होगा। ऐड होने का मतलब ज्यादा होगा, मतलब ये है कि अगर ये ज्यादा है तो हम मान सकते हैं कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी डायरेक्शन ये है। ये लो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की मैंने डायरेक्शन ले ली। किसकी डायरेक्शन ले ली बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, अब ये डेल भी अगर पॉजिटिव है तब तो बी पर ज्यादा है, और अगर ये डेल भी नेगेटिव है तो इसके ऊपर कम है। जैसा कि हमने ले लिया v प्लस डेल वी और v पोटेंशियल दोनों का ले लिया। दोनों के बीच में अगर मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस लूं, यहां से लेकर यहां तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस लूं, मान लो मैंने ले ली डेल एल। ठीक है, डेल्टा एल यहां पर मैंने इसे, ये आगे आपकी थोड़ी स्मॉल डिस्टेंस है इसलिए डीएल। अच्छा, चलो कैलकुलेशन शुरू करते हैं। मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा? यहां से कोई मैंने एक उठाया यूनिट पॉइंट चार्ज और उसको यहां ले आए। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर मैं उसको ला रहा हूं, इस पॉइंट ए पर पॉइंट बी से, तो ये किसके इक्वल होगा? इसके अंदर वर्क डन। डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल, वर्क डन विल बी इक्वल टू VA माइनस VB। डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल, वर्क डन VA माइनस VB। ला कहां से रहे? B से A पर ला रहे हैं, तो आपका वर्क डन कितना हो गया?
वी ए माइनस वी, यहाँ इस बी से ए पे ला रहा है, समझ में आया? तो वर्क डन क्या हो गया? वी ए माइनस वी बी। बहुत बढ़िया। अब हम चलते हैं, अब हम कैलकुलेट करते हैं ये इक्वल किसके होगा। फोर्स किधर लग रहा है बच्चों? फोर्स किस साइड में लग रहा है? ऊपर की साइड में। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है? उसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, तो ऊपर की तरफ ले रहा है। हमने ये डायरेक्शन ले रखी है, इसकी उल्टी दिशा में, उल्टी डायरेक्शन में क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट हुआ। ठीक है, तभी तो पॉजिटिव वर्क होगा। फोर्स इधर है। पॉजिटिव वर्क कब होता है? जब हम जो पहले ऑलरेडी फोर्स है उसकी उल्टी डायरेक्शन में काम करते हैं। अच्छा चलो ठीक है, तो वर्क डन विल बी इक्वल टू, वर्क डन विल बी इक्वल टू, वर्क डन किसके इक्वल होगा? ई और डॉट डेल एल, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ए इंटू डेल एल, दोनों इक्वल रख दो। ई डॉट ई मल्टीप्लाइड बाय डेल एल, और ये एल हमेशा कैसी होगी? पॉजिटिव होगी, तो इसको मैं मॉडुलस फॉर्म में ले लेता हूँ। इट विल बी इक्वल टू, ये वर्क डन ऊपर वी ए माइनस वी बी। वी ए कितना है भाई? ए पे कितना पोटेंशियल है? वी है, और बी पर कितना है? वी प्लस डेल बी है, हमने पहले एज्यूम कर रखा है। सो इट विल बी इक्वल टू v माइनस डेल v, और v से v कैंसिल आउट हो गया, तो e मॉडुलस ऑफ डेल l विल बी इक्वल टू माइनस डेल। e कितना होगा बच्चों? माइनस डेल v अपॉन मॉडुलस ऑफ डेल l। ठीक है, ठीक है। अच्छा, e की वैल्यू आ गई, ये रिलेशन आ गया। अच्छा, ये पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है ना? अगर हम मॉडुलस यहां से दोनों के लगा दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे नहीं लगाए तो भी कोई इश्यू नहीं है, लेकिन ये इसमें क्या है कि चिन्ह नेगेटिव हो जाएगा, तो हम ऐसा करते हैं, इसको छोड़ देते हैं, नहीं लगाते, जरूरत भी नहीं है, बुक में लगा रखा है, कोई बात नहीं। अब देखो, अगर मुझे ये पॉजिटिव चाहिए, हम यहाँ पर ई मॉड्यूलस ले रहे हैं, अगर हमें ये पॉजिटिव, मॉड्यूलस का मतलब है तो इसके अंदर से जो भी अमाउंट निकलेगी वो कैसी होगी? पॉजिटिव होगी। अगर हमें ये चाहिए तो मुझे ये जो माइनस है, यहाँ पर आपको नेगेटिविटी है, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस डेल v की जगह मैं लिख दूं माइनस मॉड्यूलस ऑफ डेल v अपॉन डेल, ये मैंने सब्स्टिट्यूट किया है इसको, ये भी करेक्ट है, ये मैंने सब्स्टिट्यूट किया है। क्या सब्स्टिट्यूट किया है? डेल v की जगह क्या लिखा है? माइनस मॉडुलस ऑफ डेल v। यहाँ से पॉजिटिव निकलेगी, ये माइनस आ गई, ये नेगेटिव मैंने ले ली कि मान लो इधर कम हो रहा है, डेल v कैसा है? जो पोटेंशियल वो कम हो रहा है, अगर मैं ऐसा ले लूं तो क्या होगा? ये आ जाएगा मॉडुलस ऑफ डेल v अपॉन डेल l। समझ में आया? नहीं आया होगा, प्रॉब्लम आई होगी यहाँ पर कि मैंने क्यों लिया। होता क्या है, मैंने इसका मीनिंग क्या है? पहली कंडीशन तो ये है सिंपल, अगर ये पॉजिटिव है डेल v तब तो यहाँ से यहाँ तक बढ़ रहा है, तो E कैसा होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा? नेगेटिव होगा, यानी कम हो रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पोटेंशियल बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, और अगर यहाँ पर मैं इसको नेगेटिव ले लूं तो ये कैसा होगा? यहाँ पर पॉजिटिव आएगा नंबर, इसका मतलब इंक्रीज होगा। ये चिन्ह ये बताता है कि यहाँ बढ़ रहा है या कम हो रहा है। दोबारा समझ आ गया? समझने में दिक्कत आई है, आनी भी चाहिए। यहां से यहाँ पे बच्चे पूछते हैं सर ये क्या कर दिया आपने? इसको सिंपल वे में समझना है बेटा। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव है, मतलब ये कम हो रहा है। कम क्यों हो रहा है बच्चों? क्योंकि हमने डेल v क्या लिया है यहाँ पर? पॉजिटिव।
अगर इसको नेगेटिव ले लेंगे तो ये क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब यहाँ पर ये इंक्रीज हो रहा है। चलो अब देखो, इससे दो आपको कंक्लूजन निकालने मिल गए, दो कंक्लूजन मिल गए। क्या हो रहा है, दो अंगुलियां एक ही में जा रही। अच्छा, इसको मैं साफ कर देता हूँ, यहाँ लिखिए, ये अच्छी जगह। जो कंक्लूजन है वो क्या आएगा, पहले इसी को देख लेते हैं। फर्स्ट कंक्लूजन ये आएगा कि भाई ये जो ई की डायरेक्शन है ये किस साइड में होगी, जिस साइड में ये तेजी से कम होता है। देखो आपने देखा होगा यहां से अगर कम हो रहा था तब तो इस साइड में हमने ई लिया, तो ये क्या कैसा आया अपने पास, अभी यहाँ पर पहले आया था नेगेटिव आया, कैसा आया था, ऐसा आया था ना, E is equal to minus del V upon del L, ये आया था। यानी यहाँ इधर इस साइड में इस डायरेक्शन में कम हो रहा है। अच्छा, तो बच्चों पहला कंक्लूजन अपने सामने आ गया, क्या आ गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड is in the direction in which electric field is in the direction in which the potential decreases, बहुत बढ़िया। अरे भाई इसकी डायरेक्शन वो होगी जिधर वो डिक्रीज हो रहा है। अच्छा, बी सेकेंड कंक्लूजन क्या हो गया, E is given by, E को हम कैसे दे रहे हैं, चेंज इन किसमें चेंज, डेल V, डेल चेंज इन पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ है, डिस्प्लेसमेंट कर देते हैं, ज्यादा अच्छा वर्ड है, डिस्प्लेसमेंट is given by change in potential per unit displacement, ठीक है ना, ठीक है ना, किसमें, in the direction of ये कौन सी डिस्टेंस, कौन सी डायरेक्शन है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन है इस इक्विपोटेंशियल सरफेस, इन द डायरेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर डिस्टेंस में जितना पर यूनिट लेंथ चेंज आएगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी के इक्वल होगा। तो बच्चों ये वैसे तो बहुत सिंपल है, लेकिन अक्सर हमें कंफ्यूजन भी हो जाता है, तो कुछ स्टेप्स आपको याद रखने हैं कि मुझे यहाँ पर क्या करना है, ठीक है। अब एक बहुत ही मजेदार है, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और वो है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी जब एक से ज्यादा चार्ज। अच्छा, तो हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है एक सिस्टम ऑफ चार्जेस, एक सिस्टम बनाना है। तो मान लो मैं सिस्टम बनाता हूं, उसके लिए 3 चार्ज ले लेता हूं कोई भी, एक Q1 ले लिया मैंने यहाँ पर, ठीक है, दूसरा Q2 ले लिया और तीसरा ले लिया Q3, ठीक है, और यहाँ पर कोई पॉइंट है P, कोई भी पॉइंट ले लिया P। अभी यहाँ पर कुछ नहीं है, मैं इसको साफ कर देता हूँ। अभी ये क्या है कि एक सिस्टम हम ऐसा बनाएंगे, ऐसा एक सिस्टम बनाएंगे तो जितना वर्क डन होगा उस सिस्टम को बनाने में वो वहां पर अक्यूमुलेट हो जाएगा, किस फॉर्म में,
वो इक्विवेलेंट हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म। समझ गए आप? तो पहले इस सिस्टम को बनाते हैं, याद रखना अपने को Q1 लाना है, Q2 लाना है और Q3 लाना है। चलो मैंने इसको कर दिया साफ। अब बच्चों क्या हुआ, इन्फिनिटी पर अपने पास 3 चार्ज पड़े। कहां पर पड़े? इन्फिनिटी। एक Q1 है, एक Q2 है और Q3। ये इन्फिनिटी है बच्चों, इन्फिनिटी यही है, इसी बोर्ड पे इन्फिनिटी है। सर आज पता चला कि इन्फिनिटी कहाँ है ना? इन्फिनिटी यही रहती है व्हाइट बोर्ड। देख देना एग्जाम, व्हाइट बोर्ड, दरअसल वाले व्हाइट बोर्ड पर इन्फिनिटी रहती है। अच्छा, इस इन्फिनिटी से यहाँ लाके मैं इन चार्जेस को लाता हूँ और सिस्टम बनाता हूँ। जब सिस्टम बनाऊंगा तो कितना वर्क डन होगा वो मुझे कैलकुलेट करना है। सबसे पहले मैं लाया Q1 को यहाँ लाना है ना, याद है आपको? ये Q1 यहाँ लाया। क्या पहले से यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है? क्या पहले से कोई पोटेंशियल है? नहीं है, कुछ नहीं है। इसका मतलब जो फोर्स फील किया उसने, फोर्स फील बाय Q1 टू ब्रिंग, इसको नाम दे दो ए, एट ए फ्रॉम इन्फिनिटी। कितना फोर्स फील किया इसने? 0। अरे भाई जब पहले से कुछ है ही नहीं तो फोर्स लगाएगा कौन इसको कहेगा कि तुम जाओ यहां से? ठीक है ना? चल, फोर्स हुआ ही नहीं, Q1 आ गया। Q1 आने के बाद क्या होगा बच्चों? Q1 आने के बाद यहाँ पर इसकी वजह से ड्यू टू द पॉइंट चार्ज Q1 देयर विल बी एन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड देयर विल बी ए पोटेंशियल। पोटेंशियल कितना होगा? इसकी वजह से यहाँ पर पोटेंशियल आ गया। मान लो P पर आ गया, P पर आया पोटेंशियल ड्यू टू Q1 कितना आया? आपको तो याद होगा फॉर्मूला, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R 1P। 1 माने Q1 की वजह से P पर। अच्छा, इसका ज्यादा यूज नहीं होगा, लेकिन ठीक है, बुक में दे रखा है तो हमने भी लिख लिया। ठीक है, ओके। अब मैं लाता हूं Q2। तो बच्चों जब मैं Q2 को ला रहा हूं और Q2 को मैं लाता हूं मान लो इस जगह, यहां मैं ले आया Q2। जब Q2 यहां आया तो क्या इसको फोर्स फील होगा? बिल्कुल होगा। क्यों होगा? क्योंकि ऑलरेडी Q1 के कारण यहां पर पर्याप्त, अरे Q1 ने अपना डेरा जमा लिया है यहाँ पर। अब ये Q1 का इलाका है, इसमें कोई आएगा तो उसको कहेगा तुम जाओ यहाँ से, तो वो फोर्स लगेगा इसमें। फोर्स कितना लगेगा? फोर्स कितना लगेगा बच्चों? फोर्स लगेगा, फोर्स ऑन Q2, ये पूरी लाइन नहीं लिख रहा है। Q2 पर कितना फोर्स लगेगा? कूलम्ब्स लो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R ये 1 2। ठीक है, नहीं समझ में आया? फोर्स नहीं, फोर्स तो ये लगेगा, ठीक है, फोर्स ये लगेगा। वर्क डन कितना हुआ? R है, R से मल्टीप्लाई करेंगे इसको। वर्क डन ये पूरा लिख दो, टू ब्रिंग ये B पॉइंट है, Q2 at B from infinity कितना होगा? वर्क डन कितना होगा बच्चों? इस फोर्स को इससे मल्टीप्लाई कर दो डिस्टेंस से। चल, तो ये एक R12 उड़ गया, बच गया क्या? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12, Q1 Q2 अपॉन R12। समझ में आया? नहीं है?
समझ में आ जाना चाहिए। चलो समझ गए आप? अच्छा अब देखो, साफ कर दे इसको, साफ कर दे, समझ में आ गया इतना? चलो इस सिस्टम को बिगाड़ लेते हैं, ये इन्फिनिटी खत्म कर लेते हैं। इन्फिनिटी वैसे भी आपको पता चल गया कहाँ है इन्फिनिटी, बोर्ड पे, व्हाइट बोर्ड पे। अच्छा ये वर्क डन हुआ, यानी अगर दो चार्जेस का सिस्टम है तो इतना वर्क डन होगा दोनों को सेट करने में। तो जो पोटेंशियल एनर्जी हो गई, पोटेंशियल एनर्जी किस सिस्टम की, Q1 और Q2 वाले सिस्टम की कितनी हो जाएगी, इसके इक्वल हो जाएगी 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12। अब एक बच्चा पूछता है कि सर ये Q2 को पहले लिया है Q1 को बाद में लाए तो Q1 पहले आए, Q2 पहले आ जाए, Q1 बाद में आए तो क्या, तो कुछ नहीं, यही आएगा फॉर्मूला, यही आएगा ना फॉर्मूला। और वर्क डन भी इतने, Q1 भी इतनी, Q2 भी इतनी, Q1 आ जाए। ये तो डिस्टेंस तो बीच में सेम रहेगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये इतनी पोटेंशियल एनर्जी वहां पर अक्यूमुलेट हो जाएगी, इकट्ठी हो जाएगी। अब मैं लाता हूं बच्चों Q3 को, अब मैं किसको लाता हूं, Q3 को लाता हूं, तब पता चलेगा कि अब यहां पर क्या क्या होने वाला है। यानी एक पॉइंट चार्ज को लाएंगे तो वहां पर न फोर्स लगेगा न ज्यादा वर्क डन होगा, उसका वर्क डन जो होगा वो उसके पोटेंशियल के इक्वल होगा। हाँ तो बच्चों अब मैं लाता हूं Q3 को, Q3 को जब मैं लाऊंगा तो इस ये Q3 जब आएगा तो इसके ऊपर कितना वर्क डन होगा, हमें ये फाइंड आउट करना है। द वर्क डन एट Q3, वर्क डन एट Q3, सुंदर सा लिखते हैं वर्क हाँ तो बच्चों अब मैं लाता हूं Q3 को, Q3 को जब लाएंगे तो कितना वर्क डन होगा उस पर, वर्क डन ऑन Q3 पे कितना वर्क डन होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। Q3 को लाके यहां पर रख दिया C। तो बच्चों ये तो पोटेंशियल एनर्जी पहले से ही सिस्टम की, जब दो चार्ज थे, जब तीसरा आया तो क्या हुआ, तीसरा चार्ज आया तो इन दोनों का कारण उसके ऊपर फोर्स लगेगा और उस फोर्स के अगेंस्ट उसको लाना है तो फिर से वर्क डन पॉजिटिव होगा। ये कितना होगा, तो बच्चों बताओ यहां पर जो आएगा उस पर कितना होगा, Q1 भी उस पर फोर्स लगा रहे हैं तो Q1 के कारण उसके ऊपर जो वर्क होगा वो कितना होगा 1/4πε0 Q1 Q3 अपॉन R13। ठीक है, अब Q2 भी लगा रहा है उसके ऊपर फोर्स, जब Q2 लगाएगा तो इसका वर्क भी ऐड हो जाएगा 1/4πε0। अब तो समझ में आ गया आपको, Q2 Q3 अपॉन R23 समझ में आ गया ना। Q1 भी लगाएगा Q2 भी लगाएगा, फोर्स उसके अगेंस्ट वो आएगा तो पॉजिटिव वर्क कितना होगा, इतना Q1 के कारण, इतना Q2 के कारण। अच्छा टोटल वर्क डन, या मैं कहूं कि टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल बी इक्वल टू, इसके इक्वल होगी बच्चों, ये तो पहले से थी और अब इतना जो वर्क डन वो और पोटेंशियल एनर्जी के रूप में वहां पर अक्यूमुलेट होगा। अच्छा दोनों को ऐड कर दें, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस 1/4πε0 Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस 1/4πε0
Q2 Q3 अपॉन R23। कॉमन ले लें इसमें से, कॉमन ले लेते हैं, कॉमन ले लो भाई। 1/4πε0 पीछे बच गया बच्चों Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस Q2 Q3 अपॉन R23। तो बच्चों ये हो जाएगा आपकी टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एंड द सिस्टम ऑफ विच सिस्टम, द सिस्टम मेड बाय 3 point charges, these are Q1 Q2 and Q3. If you made a system of 3 charges you will get the potential energy such like that. तो बच्चों ये है, अब इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी अच्छे अच्छे आते हैं। आपको सबसे बढ़िया है कि ये कैसे फाइंड आउट किया, इसका वे पता होना चाहिए, तो उसके बाद ही आप कर पाओगे। डायरेक्ट फॉर्मूले में रखना काफी और ज्यादा लेंथी हो जाता है, तो आपको ये निकाला कैसे ये पता होना चाहिए। 2 सिस्टम होंगे तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे, अगर 3 सिस्टम होंगे तो पहले इस तीसरे का वर्क डन निकाल के उसके साथ ऐड करना ज्यादा बढ़िया रहता है। तो बच्चों आप लोगों ने इस वीडियो को देखा, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आपसे मेरा निवेदन इतना है कि जिन बच्चों ने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें, ये भी बेटर होगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम देखेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हो, इनके कारण नहीं एक्सटर्नल, तब कितना होगा, इसको भी अपन डेरिवेशन देखेंगे। बहुत अच्छा है ये टॉपिक, अब इसलिए अपने पूरे रंग में आया है टॉपिक, तो आपको बढ़िया से समझ में आएगा, मुझे आशा है। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।